हम उस राज्य के रहने वाले हैं जिसका भाईचारा पूरे विश्व में मशहूर था। आज वो भाईचारा खंडित हुआ है यूसीसी के नाम पर, माइनॉरिटीज के लोगों को परेशान करने के नाम पर। हमारे मदारिसों को पिछले साल जब हमारे इबादत का खास महीना होता है रमजान, रमजान के पहले रोजे से मदरसों पे हमले किए गए, मदारिस बंद किए, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया, वहां के मज़ारों को शहीद किया गया। और आज कोई सुबह ऐसी नहीं होती जो सुबह उठकर हमें अखबार में ये पढ़ने को न मिले कि फला पड़ोसी का बच्चा फला पड़ोसी से बोला, एक मुस्लिम था एक गैर मुस्लिम था, और उस पर लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उस मोहल्ले में खड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड का माइनॉरिटी समाज बहुत परेशान हाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें अपने जुर्म को छुपाने के लिए, जुर्म कहता हूँ, नाकामी नहीं कहता, उन्हें राजनीतिक नाकामी नहीं बोलता, बल्कि मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए, एक सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल उत्तराखंड में पैदा कर रहे हैं। और जो हमारा भाईचारा और आपसी और सद्भाव जो पूरे विश्व में जाना जाता है, उसे भी खंडित यूसीसी कर हमारे राज्य के लोगों पर किया जा रहा है। अभी 27 जनवरी को यूसीसी के नाम पर बहुत बड़ा सम्मेलन एक भाजपा सरकार करना चाहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर, बुद्धिजीवी समाज हमारे बीच में है, वो सवाल करे सरकार से कि क्या उपलब्धि तुम यूसीसी के नाम पर गिनाना चाहते हैं। ये जरूर कहना चाहता हूँ, जिस सद्भाव को, जिस समाज को तोड़ा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, जिस एकता को तोड़ा जा रहा है, उसमें सभी समाज के लोग जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, इस तरीके से हमारे साथ खड़ा हो, तो मैं समझता हूँ कि हमने जो वहाँ के लोगों ने राज्य बनाने के लिए कुर्बानी दी थी और जो उनकी आकांक्षाएं थी वो पूरी होंगी। धन्यवाद।